एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर टिश्यूज़ और कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था न्यू टॉपिक दैट इज परमानेंट टिश्यूज़, जिसमें हमने पढ़ रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, जिसमें 3 क्लासिफिकेशंस थी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। इन टुडेज क्लास we will study about कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलेनकाइमा के साथ। बेसिकली कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। जैसे कि पैरेन्काइमा में हमारे पास लिविंग सेल्स थे, उसी तरीके से कोलेनकाइमा में भी लिविंग सेल्स ही होते हैं। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा इज लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलेडन सीड्स एंड पेटियोल। यानी कि जो कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलेडन स्टेम। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स जो है वो डाइकोटिलेडन होते हैं, यानी कि जिनकी 2 कॉर्ड्स होती हैं, दे आर कॉल्ड द डाइकोटिलेडन सीड्स। तो उन प्लांट्स की जो डाइकोटिलेडन स्टेम होती है उनके जो एपिडर्मिस होता है उसके बिलो एंड इन द पेटियोल दैट इज द लीफ स्टॉक। पेटियोल इज द लीफ स्टॉक, राइट। तो कोलेनकाइमा बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द बिलो एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलेडन स्टेम एंड पेटियोल। एंड द कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। यानी कि जो मोनोकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती हैं, रूट्स होती हैं, लीव्स होती है, वहाँ पर कोलेनकाइमा सीड्स प्रेजेंट नहीं होते। कोलेनकाइमा सीड्स आर प्रेजेंट इन डाइकोटिलेडन प्लांट स्टेम्स एंड देयर पेटियोल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कोलेनकाइमा है वो डाइकोटिलेडन स्टेम्स में प्रेजेंट होता है बट नॉट इन द मोनोकोटिलेडन स्टेम्स। So कोलेनकाइमा क्या होता है? Basically it is a part of simple permanent tissue. It also consists of living cells as parenchyma. It is located on below epidermis of dicotyledon stem and petiole, that is the leaf stalk, and it is absent in the monocot stems, roots and leaves. Now let us study about the structure of the कोलेनकाइमा टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं, that is the कोलेनकाइमा cells. तो बेसिकली जो कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं they are elongated in shape. They are elongated in shape. ये जो शेप होती है इसे हम elongated shape भी बोल सकते हैं. So the कोलेनकाइमा cells have elongated shape. अब वहीं आप अगर इन सेल्स को देखो तो क्या आपको पैरेन्काइमा की तरह इनके बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेसेस दिख रहे हैं? क्या आप बता सकते हो कि 2 सेल्स के बीच में कोई स्पेस है? नहीं है ना. सो दैट्स व्हाई द कोलेनकाइमा सेल्स हैव नो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस. तो अभी तक हमने 2 बातें पता लगाई डायग्राम से कोलेनकाइमा सेल्स की, दैट इज they are elongated in shape and they have no intracellular spaces. यानी कि जो कोलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं and they have no intracellular spaces. अब हम देखते हैं एक कोलेनकाइमा जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर. बेसिकली हमारा कोलेनकाइमा सेल है, इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म है. This is the cell wall and we have the cytoplasm. This is the nucleus and this we have as the vacuole. यानी कि जो हमने पैरेन्काइमा सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक सिंगल पैरेन्काइमा सेल का, उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है कोलेनकाइमा सेल्स का. यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, अ लार्ज साइज का वैक्यूल होता है एंड वी हैव अ न्यूक्लियस. अब बेसिकली जो कोलेनकाइमा और जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? अब देखो ये मेरा एक सेल है, अगर मैं दूसरे सेल में भी डायग्राम बनाऊं, दिस इज लेफ्ट साइड साइटोप्लाज्म एंड हियर आई हैव द वैक्यूल एंड दिस इज माय न्यूक्लियस, राइट. सपोजिंगली ये है मेरी सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज माय सेल वॉल, राइट. ये मेरी सेल मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन और ये मेरी सेल वॉल है। तो अगर आप देखो कि दो सेल्स की जो सेल वॉल है उनके बीच काफ़ी सारा स्पेस है, राइट। तो बेसिकली ये जो स्पेस होता है दैट इज फिल्ड बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलोज और थिक सेल वॉल्स, यानी कि जो कॉलेनकाइमा होता है उसमें हमारे पास थिक लेयर्स ऑफ सेल वॉल ड्यू टू द एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज होती है। पैरेन्काइमा में हमने क्या पढ़ा था? पैरेन्काइमा सेल्स हैव थिन लेयर ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो कॉलेनकाइमा के सेल्स होते हैं दे हैव थिक लेयर्स ऑफ सेल वॉल ड्यू टू एक्स्ट्रा सेल्यूलोज। दे हैव थिक लेयर्स ऑफ सेल वॉल ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज, राइट। तो ये था हमारा कॉलेनकाइमा के बारे में। कॉलेनकाइमा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इलोंगेटेड इन शेप होते हैं कॉलेनकाइमा टिश्यूज एंड दे हैव नो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। जो कॉलेनकाइमा सेल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू दोज ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनका जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है दे हैव थिन लेयर, लेकिन कॉलेनकाइमा सेल्स के पास थिक लेयर ऑफ सेल वॉल होती है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है कॉलेनकाइमा में देयर इज एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ द सेल्यूलोज, जिसकी वजह से हमारी जो सेल वॉल की लेयर्स है दे आर थिक इन द केस ऑफ कॉलेनकाइमा, लेकिन जो पैरेन्काइमा थे उसमें हमारे पास सेल वॉल्स वर ऑफ थिन लेयर। सो कॉलेनकाइमा में हमारे पास डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम पैरेन्काइमा सेल से? पैरेन्काइमा सेल्स में थिन लेयर ऑफ सेल वॉल होती है, बट कॉलेनकाइमा हैज थिक लेयर्स ऑफ सेल्यूलोज और सेल वॉल। Now let us see the functions of collenchyma tissues. First is collenchyma is also called the mechanical tissue in the young dicotyledonous stems. Basically जो हमारी dicotyledon plants की जो stems होती हैं which are young, जो soft होती हैं, they are tender, उनमें collenchyma उनको mechanical strength provide करता है with flexibility, इसीलिए हम कॉलेनकाइमा को मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। हम कॉलेनकाइमा को मैकेनिकल टिश्यू इसलिए कहते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ विद फ्लेक्सिबिलिटी टू द यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स, यानी कि जो हमारी यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स होती हैं, जो डाइकोटिलेडोन प्लांट्स की जो यंग स्टेम्स होती हैं जो अभी ग्रो कर रही हैं, उनमें हमारे पास कॉलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं जो उन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, वो जल्दी से जल्दी टूटते नहीं हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि वो इजीली बेंड हो सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कोई यंग डाइकोटिलेडोनस प्लांट जो होते हैं उनकी स्टेम को अगर आप बेंड करने की कोशिश करोगे ना दे विल इजीली बेंड, क्योंकि कॉलेनकाइमा टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन जब आप उसे बेंड भी करोगे ना तो भी वो जो स्टेम है वो टूटेगी नहीं, क्योंकि जो कॉलेनकाइमा है दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि ईजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। बेंडिंग दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ब्रेकिंग दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यानी कि जो कॉलेनकाइमा है वो यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली टूटे ना, विद फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज कि वो इजीली बेंड हो सके बिना टूटे। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिकली जो कॉलेनकाइमा सेल्स होते हैं उनमें कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। कॉलेनकाइमा कंटेन सम क्लोरोप्लास्ट जिसमें वो अपना शुगर या स्टार्च मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कॉलेनकाइमा के फंक्शंस क्या क्या है? यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स जो होती हैं उनमें वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं विद फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। और
जो कॉलेनकाइमा होता है उसमें उनका अपना खुद का थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जिसकी मदद से वो शुगर या फिर स्टार्च अपना खुद का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉलेनकाइमा टिश्यूज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्क्लेरेनकाइमा. तो अभी तक हमने दो टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के, दैट इज पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्क्लेरेनकाइमा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्क्लेरेनकाइमा आर द डेड सेल्स एंड डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. हमने पढ़ा था कि जो पैरेन्काइमा है एंड जो कॉलेनकाइमा है दे आर लिविंग सेल्स. तो वही जो स्क्लेरेनकाइमा है दे इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड इट इज़ डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. यानी कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं उसमें हमारे पास जो सेल्स होते हैं दे आर डेड एंड दे डू नॉट कंटेन प्रोटोप्लाज्म. नाउ द नेक्स्ट इज दे अकर आइदर इन एपेंडेंस और डेफिनेट लेयर्स. यानी कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं या तो वो एपेंडेंस में होंगे यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज, और इन डेफिनेट लेयर्स. So जो sclerenchyma tissues है they occur either in abundance or in definite layers. Now the third point is basically sclerenchyma tissues are found in stems, roots, hard coverings of seeds and nuts. यानी कि जो हमारा sclerenchyma tissue है that can be found in the stems, the roots और the hard coverings of seeds and nuts. यानी कि जो हमारे प्लांट जो सीड्स एंड नट्स को बेयर करते हैं उनकी जो हार्ड कवरिंग होती है दे कंटेन द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. लेट मी गिव एन एग्जांपल टू यू. आपने बेसिकली कोकोनट देखा है. कोकोनट की जो हार्ड कवरिंग होती है या फिर जो कॉयर होता है बेसिकली उसका, आप एक कोकोनट लेके आना, उस पर जो कॉयर होता है दैट इज जैसे हमारी रोप्स वगैरह बनती है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज बेसिकली जो हमारी कवरिंग्स होती है सीड्स नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें हमारे पास क्या होते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ कोकोनट. कोकोनट से बेसिकली जो हम कॉयर ऑब्टेन करते हैं, आप कभी एक नारियल लेके आना लाइक जो हमारी मदर्स पूजा में यूज़ करती हैं, आपने उस पर देखा है ब्राउन ब्राउन कलर्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉयर. उस जो वो कॉयर होता है उसके यूजेज से हम रोप्स या फिर जो रस्सियाँ बनाते हैं दे आर मेड ऑफ कॉयर. और ये जो कॉयर होता है दैट कंटेन द स्क्लेरेनकाइमा. एक्चुअली में जो हमारा कोकोनट हम अपनी ट्री से प्लग करते हैं वो ग्रीन कलर का होता है, उसकी जो ऊपर ग्रीन कलर की जो कवरिंग होती है दैट इज़ द हार्ड कवरिंग. और वो जो कवरिंग है वो ड्राई होने के बाद कॉयर बन जाती है और उस कवरिंग में क्या होता है sclerenchyma tissues. So sclerenchyma tissues are the dead cells and they are devoid or they do not have protoplasm. They occur either in abundance or in definite layers and it can be found in stems, roots or the hard coverings of seeds and nuts. Example coconut में in the form of coir. Now let us study the structure of sclerenchyma tissues के जो cells होते हैं. Basically उनका कुछ ऐसा structure होता है like these are the sclerenchyma cells और इनके बीच में यहाँ पर there is no contact यानी कि कोई भी cell organelle present नहीं होता because they are dead cells, right? मैंने बताया था sclerenchyma cells are dead cells. तो इसी की वजह से जो cells होते हैं उनके अंदर कोई भी कंटेंट या फिर कोई भी जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट नहीं होता है बिकॉज दे आर द डेड सेल्स. अब देखोगे कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सेल्स हैं क्या उनके बीच में आपको स्पेसेस दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे. सो नो इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस, राइट? देयर इज नो इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स. और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर कोई भी सब्सटेंस या फिर कंटेंट नहीं होता बिकॉज दे आर द डेड सेल्स. अब आप देख रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ पे जॉइंट्स हैं वहाँ पे डॉट डॉट सी लगाई हैं. एक्चुअल में जो हमारे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं तो
वहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है लिग्निन। बट प्रेजेंट क्या होता है हमारे पास? लिग्निन। एक्चुअल में जो लिग्निन होता है ये एक तरीके का मटेरियल होता है विच एक्ट्स लाइक अ सीमेंट। देखो ये हमारे सेल्स हैं, अब ये प्लांट सेल्स है तो इनके पास सेल वॉल्स तो होंगी ही। तो जो बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो होती हैं उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं उनको आपस में जोड़ के कौन रखता है? लिग्निन। लिग्निन जो है वो एक तरीके से सीमेंट का काम करता है ताकि जो हमारे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं वो आपस में अच्छे तरीके से जुड़े रहें और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज करें। तो लिग्निन क्या काम करता है? एक तो जो हमारे सेल्स होते हैं उनको जॉइन करके रखता है स्ट्रॉन्गली, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो लिग्निन एक तरीके का मटेरियल होता है जो हमारे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल्स हैं उन सेल वॉल्स को कौन जॉइन करके रखता है? लिग्निन, विच एक्ट्स लाइक अ सीमेंट फॉर द सेल वॉल्स। और ये जो सेल वॉल्स हैं इनमें जो हमें सीमेंट डालेंगे तो हमारी जो दीवार है वो मजबूत होगी ना। तो वैसे ही जो सेल वॉल्स होती हैं उनमें जब ये लिग्निन प्रेजेंट होता है इसकी मदद से हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनकी स्ट्रेंथ और इंक्रीज होती है एंड दे बिकम मोर हार्ड। तो यानी कि जो हमारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं उनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ जो है वो हैवी स्ट्रेंथ या फिर उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है एंड दैट मेक्स दैट पार्ट ऑफ द प्लांट हार्ड। जैसे कि मैंने बताया कोकोनट के ऊपर जो हमारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं वो हार्ड कवरिंग होती है क्योंकि वहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होता है। नाउ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। यानी कि जो हमारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो फाइबर्स की फॉर्म में या फिर स्क्लेरेट्स की फॉर्म में। यू जस्ट नीड टू लर्न कि जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग इलोंगेटेड होते हैं, लंबे से होते हैं फाइबर सेल्स, और जो स्क्लेरॉइड्स होते हैं दे आर ओवल और इलोंगेटेड इन शेप। तो जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं शेप में एंड जो स्क्लेराइड्स होते हैं दे आर ओवल और इलोंगेटेड और राउंड इन शेप। तो यानी कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हैं वो दो तरीके के सेल्स के हो सकते हैं, या तो एक लंबे टाइप के सेल जो साथ में है दैट इज फाइबर्स, या फिर जो राउंड और ओवल टाइप के सेल्स हैं दैट इज स्क्लेराइड्स। सो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स कुछ इस टाइप के होते हैं, उनमें कोई कंटेंट नहीं होता बिकॉज दे आर डेड, दे हैव नो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, और उनके बीच में लिग्निन प्रेजेंट होता है जो सेल्स को, सेल की जो सेल वॉल्स है उनको जॉइन करके रखता है एज अ सीमेंट and it helps to increase the strength of the cells that makes the cells more hard or increases their tensile strength. Now जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हैं बेसिकली उनमें दो तरीके के सेल्स हो सकते हैं, यानी कि जब हमारे पास लॉन्ग इलोंगेटेड टाइप के सेल्स हैं तो उनके ग्रुप से भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज बन सकते हैं, एंड जब हमारे पास ओवल या इलोंगेटेड या राउंड शेप के सेल्स हैं दैट इज स्क्लेराइड्स, उनकी मदद से भी हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज फॉर्म कर सकते हैं इन अ प्लांट बॉडी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। बेसिकली हमने पढ़ा स्क्लेरेनकाइमा में क्या स्पेशल प्रेजेंट होता है। सेल्स तो उनके डेड होते हैं, यानी कि वो कोई मेटाबॉलिक फंक्शन या फिर फूड स्टोरेज वगैरह तो कर नहीं सकते। तो जो बेसिकली उनके पास लिग्निन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से स्क्लेरेनकाइमा के जो टिश्यूज हैं वो हार्ड होते हैं, दैट इज़ देयर ओनली फंक्शन। बेसिकली उनके हार्डनेस की वजह से ही जो प्लांट बॉडीज़ हैं उनके लिए जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज है वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर कोई भी बाहर से स्ट्रेन आया, लाइक सपोज अगर मैं कट करने लगी एक प्लांट को, ऑल्दो वी शुड नॉट डू दिस, अगर मैं एक प्लांट को कट करती हूँ तो अगर वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज बहुत सारे होंगे सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कट फ्रॉम दैट पार्ट। सो स्क्लेरेनकाइमा क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड elasticity to the plant body.
बॉडी यानी कि जहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ होते हैं उनकी मदद से हमारे जो प्लांट बॉडीज़ हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है, दे बिकम मोर रिजिड ताकि वो एक जगह खड़े रह सकें, एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। सो इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा के बारे में। डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Grounded to Grow for more related videos. Thank you.